ये 17 साल की लड़की तो सेक्स था, शराब था, सिगरेट था, बहुत गंदा नशा लग जाता है। और ये जब नशा जब ऐसे जब लत इनका जब आगे बढ़ता है तो इनके जीवन में काफी बुरा भूचाल आता है। और ये बुरा भूचाल के बारे में जब आप जानेंगे और सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें पूरे घटना तो सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज के ऊपर ध्यान देते सच्ची घटना तो सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं हम। जब आप भी इस मामले के बारे में जानेंगे कि ये कैसे जो अय्याश टाइप की जो लड़की होती है उनका शादी जब एक बड़े घर में होता है तो उस बड़े घर में उनके साथ में क्या क्या होता है तो आप भी जानते हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये मामला उत्तर प्रदेश का है और सच्ची घटना का शुरुआत करते हैं। जय हिंद। दरअसल ये घटना है मानसी का। मानसी जब छोटी होती है, अभी नवजात ये 6-7 महीने की होती है, तभी जो इनकी माता और पिताजी होते हैं, रेथा रेथा और इनके जो पति होते हैं उनके साथ में डिवोर्स ले लेता है। दरअसल इनके जो पिता के साथ में समस्या ये होता है कि वो काम में हमेशा बिजी रहते हैं और इनकी माँ तो ऐसा लगता है कि मुझे समय नहीं दिया जा रहा है और अपने बच्चे को भी मानसी को भी समय नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरफ जो मानसी का जो माँ होता है रेखा, वो कहती है हम पढ़ी लिखी हैं और हमको भी तो काम मिल जाए तो हम भी जिम्मेवारी उठा सकते हैं, हम भी ये सारे चीज़ों के बारे में संभाला जा सकता है और ताकि हर एक एक चीज सही तरीके से चले और अपने बच्चे को एक बेहतर जीवन दे सके। तो कहती जो रेखा होती है वो अपने पति से डिवोर्स मांगती है, कहती है अब और तुम्हारे साथ में नहीं रहना है क्योंकि तुम बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहे हो, ना तो हमें समय दे पा रहे हो ना हमारे बच्चे को समय दे पा रहे हो। तो इस बात को लेकर वो लोग 6 महीने के अंदर में 6 महीने के अंदर में वो लोग डिवोर्स ले लेता है और एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। और इधर रेखा अपना जॉब लग जाता है, उनको काफी अच्छा सैलरी मिल रहा होता है क्योंकि पढ़ी लिखी होती है। तो रेखा अब बचा ही तो रेखा और उनकी बेटी मानसी, ये दोनों पढ़ाई वढ़ाई कर रही होती है, पढ़ाई चलते रहता है इन लोगों का। ये जब 17 साल की हो जाती है, 16 साल 17 साल के बीच की एज में, 16.5 के बीच में, तो लड़की काफी बच्चे से ही जिद्दी थी। ये सारे जो भी चाहती इनको मिलते रहता। जब ये 16.5 साल की हुई उससे पहले से ये फोन मांग रहा था अपने माँ के पास, रेखा के पास। एक दिन जब इतना बात नहीं सुना जाता है तो रेखा कहती है तुम 18 साल की हो जाओ तो हम तुमको फोन दे देंगे, अभी तुम 18 साल की तो हो जाओ। तो जो रेखा होती है इनका अपनी बेटी का अलावा और कोई भी नहीं होता है, इसलिए इनके हर एक जीत तो पूरा करता है। जब पूरा करने चक्कर में जब ये लड़की के बारे में लड़की एक दिन दरअसल ऑफिस में रहता है तो फोन करता है अपने माँ को और कहता है मुझे आज फोन चाहिए, नहीं तो फोन लेते आना, नहीं तो हम मरा हुआ मेरा डेड बॉडी मिलेगा। जब सुनता है तो लड़की जो माँ होती है रेखा, और जैसे तैसे ऑफिस से दौड़ते हुए पहुंचती है, रिक्शा बुक करती है और बहुत जल्दी पहुंचती है। और पहुंचने के बाद वो तो ढूंढती है घर में, कहीं भी नहीं दिख रही होती है। तभी वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और कहता है ये पहली बार बोले बाकी आप तो मॉडल और कौन सा कंपनी का चाहिए आप तो पता ही है। जब ये बात सुनती होती है माँ रेखा तो काफी घबरा जाती है, कहती है पहली जो मानसी होती है वो धमकी देती है अपने माँ को। तो ये सिर्फ पहला जो बोले हैं ये तो सिर्फ झूठ था, लेकिन अगली बार ये बिल्कुल भी झूठ नहीं होगा, बिल्कुल भी मजाक नहीं होगा, अगली बार सच में हम मरे हुए मिलेंगे। ये बात जब रेखा सुनती है तो घबरा जाती है और तो फोन लाते दे देता है। और फोन लाते देने के बाद वो किसी तरह भी कोई भी बात नहीं सुनती है, सारा दिन तो घर में अकेली रहती है। इस वजह से उनकी फ्रेंड होती है सौम्या, और सौम्या के साथ में
बातचीत करते रहता है। उनसे काफी जो डिस्को होता है, डिस्को जहाँ पे शराब और कई गंदे आदतों का जो अड्डा होता है वो वहाँ पे उसका आना जाना होता है। तो मानसी तो भी ले जाता है वहाँ पे। तो मानसी तो जब ले जाता है तो देखता है कि इस जीवन में काफी लग्जरियस है, और शराब पीता है वहाँ। शराब पीने के बाद लड़के के ऊपर लाइन मारता है। लड़का भी समझ जाता है कि इनको जरूर इनसे कुछ बात करना है। तो उन दोनों के बीच में, जो डिस्को में ही उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। दरअसल प्यार कुछ नहीं होता है, मानसी किसी से प्यार नहीं करती है, ना तो वो लड़ता करता है, बस अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है। उनके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है, और 4-5 दिन बाद उस लड़के को भी छोड़ देता है मानसी। लड़का कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बोली थी हमसे प्यार। तो कहता है हम अपने आप के अलावा किसी और से प्यार नहीं करते, तो ये तुम भ्रम छोड़ो और तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तुम्हारा भी जरूरत था, तुम्हारा भी पूरा हो गया, मेरा भी जरूरत था, मेरा भी पूरा हो गया। अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये सिलसिला यूं ही चलते रहता है और काफी लंबे समय तक चलता है। इसमें इसी मामले में और भी कई लड़के के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाता है। रोज पार्टी करना और रोज इसी तरह ड्रिंक करना, सिगरेट पीना और नशे में धुत आधी आधी रात में घर को लौटना। उसकी माँ ये सब कुछ देख कर परेशान हो जाती है और कहती है, समझाती भी है रेखा कि ये जीवन काफी बुरा है, ऐसा जीवन मत जियो। तो बिल्कुल भी मानने तो तैयार नहीं होती है और कहती है, माँ ये मेरा जीवन है, तुमने अपना भी तो पति का बात नहीं माना था, मुझे अपने पिता से अलग किया, क्या मेरे पिता इतने गलत थे। जब भी रेखा मानसी को समझाने आता तो उल्टा जो मानसी होती है वो अपने माँ को समझाने लगता। तो उसकी माँ भी अब क्या ही कर सकती थी, क्योंकि उसको बचपन से जिद्दी बनाया था। जब ये बात जब ऐसे आगे बढ़ते रहता है, कई और भी लड़के इनके जीवन में आते जाते रहते हैं, कई और भी लड़कों के साथ में इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है। ऐसे चलते रहता है। तकरीबन 2.5-3 साल बाद और भी जब इतना आदतें बढ़ जाता है तो फिर घर 2-2, 3-3 दिन में आना, 4-4 दिन में आना। उसकी माँ फोन कर करते परेशान हो जाता था, फोन बिल्कुल भी नहीं उठाया जाता था। इधर रेखा और रेखा की सहेली होती है, वो भी एक तो समझाने का प्रयास करती है लेकिन बिल्कुल भी नहीं मानता है, और ये फिर चलते रहता है यूं ही सिलसिला। फिर एक दिन मानसी को संजय मिलता है, उसी डांस बार में संजय मिलता है, डिस्को में संजय मिलता है। संजय दरअसल एक उसका और भी तो होटल चेन होता है, बहुत सारे होटल होते हैं उनके, 6-7 होटल होते हैं उत्तर प्रदेश में ही। और उनसे जब मिलना होता है, वो 2 भाई होता है, और वो कहता है चलो ठीक है। अब इधर जो मानसी होती है वो सिर्फ इसलिए मान लेती है क्योंकि शादी से पहले उनके साथ में शराब पीना, सिगरेट पीना और घूमने जाना, उनके अलावा और उनको कुछ भी डांस करना, रोज नॉन स्टॉप पार्टी का बारे में सोचती है कि अगर इस लड़के के साथ में अगर मेरा शादी हो जाए तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, हम जो चाहते हैं और जो हम अयासी जीवन में करना चाहते हैं वो सब पूरा होगा। दरअसल जब शादी होता है, दोनों एक दूसरे धर्म में बात करता है, और जब इन दोनों से धूमधाम से शादी होता है तो फिर जो मानसी होता है इनका जीवन बहुत पूरी तरीके से बदल जाता है। इनको सारे चीजों से तो रोक लगा दिया जाता है, घर बाहर निकलना आना जाना इससे भी बंद कर दिया जाता है। और फिर इसी तरह से चल रहा होता है। तभी क्षमा चाहते हैं, अभी भी खांसी है। तभी जो मानसी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उनको बिल्कुल भी प्रेग्नेंट के बारे में उनको काफी शौक लगता है, लेकिन उनके जो परिवार के जो लोग होते हैं काफी खुश होता है कि चलो अब हमारी जो बहू है प्रेग्नेंट हो चुकी है। उनकी जो माँ होती है रेखा, वो भी खुश होती है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो नानी बनने वाली है।
लेकिन जो मानसी होता है उनको ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, तो इससे मना करती है। तो जो उनका जो पति होता है संजय, अपने सास रेखा को फोन करता है और कहता है माँ आप ही समझाओ, आपकी बेटी ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती है। तो जब ये इस बारे में जब सुनता है तो फिर रेखा दौड़े दौड़े अपनी बेटी के ससुराल पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपनी बेटी को समझाता है कि देखो अगर ये बच्चा हो गया तो तुम्हारे और संजय के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम लोग हर चीज संभालने लगोगे। दरअसल जो संजय भी होता है वो शादी से पहले नशे में धुत रहता था, और जब शादी हुआ तो इनकी जिम्मेदारियां बढ़े तो ये होटल का काम संभालने में लग गए, क्योंकि इनके पिता का काफी उम्र होने लगा था। और इनके जो बड़े भाई थे वो भी अपने होटल संभालने में लगे। दरअसल इनकी जो बड़ी जो बहू होती है, संजय की बड़ी जो भाभी होती है, इनको कोई बच्चा नहीं होता है, इसलिए मानसी से उम्मीद करता है कि अगर इनको भी बच्चा हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर बड़े बेटे का नहीं तो छोटे बेटे का ही बच्चा अगर बिजनेस संभाल ले तो इसमें कोई समस्या नहीं है, वंश आगे बढ़ते रहे। तो फिर मानसी प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद इनसे सारी चीजों से रोक लगा हुआ होता है। मानसी बिल्कुल भी इन चीजों से परेशान रहती है और इसी तरह से जीवन चलते रहता है। तभी उनकी बेटी होती है रानी, मानसी और संजय की बेटी। तो फिर रानी होने के बाद जीवन तब भी नहीं बदलता है, उनका ऐसे ही चल रहा होता है। मानसी तभी घर में रहती, तभी 2-3 दिन के लिए गायब हो जाती। इसी दौरान जब ये 3-4 साल हो जाता है घटना का, जब देखता है कि घटना ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो फिर जो मानसी होती है वो 2-3 दिन के लिए एक नए लड़के के साथ में फिर वो अपने पुराने जो दिन आ जाते हैं उसी पुराने दिन के हिसाब से फिर एक लड़का से मिलती है रिश्तों में, डांस बार में। उनका नाम समीर होता है। जब समीर तो जब इस घटना के बारे में पता चलता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उनको काफी तेज गुस्सा आता है, तब भी इस बात को मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ मानसी का जो समीर जो होता है उनको छोड़ देता है, उनको फिर एक नया लड़का मिल जाता है अमीर घर का, उसका नाम होता है ईशान। वो फिर इस बारे में जब पता चलता है तो फिर ईशान के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है और उनके साथ में रहने लगता है। और वहीं संजय तो फोन कर देता है कि और तुम्हारे साथ ये बोरियस लाइफ में नहीं रह सकते, अब मेरा स्वभाव अलग है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तो संजय जो होता है वो समझ जाता है कि अब कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम जैसे जीना चाहते हो जियो, लेकिन तुम अपनी बेटी रानी से मिलते रहना, आते जाते रहना। तो सोचता है ठीक है चलो देखेंगे, मानसी देती है ठीक है देखेंगे। तो बिल्कुल भी किसी भी शारीरिक सामाजिक जो बंधन होता है उसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती मानसी। तभी रानी का जो होता है वो अपने जो उनका जो बॉयफ्रेंड होता है समीर, उनको छोड़ देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ईशान होता है, ईशान के साथ में रिलेशनशिप में आता है। उधर समीर परेशान हो रहा होता है। समीर जब परेशान हो रहा होता है तो उनके घर पहुंचता है और उनकी माँ रेखा से मिलता है, कहता है अगर मानसी आए तो हमको बताना। तो उनकी माँ जो रेखा होती है कहती है ठीक है हम बताएंगे, आएगा तो जब मानसी जब घर आती है रात में धूत होते तो उनको कहता है उनकी माँ रेखा थी, समीर नाम का लड़का तुमसे मिलने आया था, बोल रहा था तुम्हारा तो खास फ्रेंड है। कहता है ठीक है उससे हम बाद में बात कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब कहता है ऐसा तो समीर से फिर कोई कांटेक्ट नहीं होता है 3-4 दिन। उधर समीर परेशान हो जाता है। समीर दरअसल एक लोकल गुंडा टाइप होता है वहां पता, और इस बारे में मानसी तो पता नहीं होता है, ना ही ईशान तो पता होता है। जब एक दिन संजय जब घर पहुंचता है, नहीं समीर जब
मानसी घर पहुंचता है तो मानसी सो रही होती है, वहीं उसकी माँ ऑफिस के लिए निकल रही होती है। तभी संजय मानसी घर में पहुंचता है, उसकी माँ रेखा दरवाजा खोलती है और कहती है कि तुम लोग बैठ के बात करो, हम आते हैं। तो ऑफिस से लिए निकल जाती है और ऑफिस से लिए निकलने के बाद वहीं मानसी कमरे में होती है। वो कहती है तुम तो बैठने उससे बात करता है और कहता है समीर कहता है कि तुमने जो कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम फिर ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे हो, तुम मेरे से क्यों नहीं मिलने आ रहे हो। तो मानसी कहती है ये बात हमने नहीं, तुमने कहा था कि तुम तो ऐसा लगता था कि वो तुम उनके साथ में ऐसे रहोगे, बस तुम्हारा जरूरत खत्म मेरा जरूरत खत्म, अब हम दोनों अलग हो जाएंगे। तभी समीर जो होता है वो धमकी बड़े लहजे में कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और किसी से भी नहीं हो सकती और किसी का हम होने भी नहीं देंगे। तो इस बात से चिढ़ समीर तो कहता है ठीक है तुम यहाँ चुपचाप बैठो और सारे पुराने चीजों को भूल जाओ। जो समीर होता है वो बैठता है और जो मानसी होती है वो फ्रेश होने चली जाती है, क्योंकि अभी वो नींद से उठी होती है तो फ्रेश होने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ समीर उनके रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद फोन देखता है, फोन चेक करता है। फोन में एक लड़के का कांटेक्ट मिलता है जिसका नाम ईशान होता है। ईशान का मैसेज देखता है कि हम तो पता नहीं था कि कार में भी इतना सेक्स का आनंद लिया जा सकता है। जब इस तरह का मैसेज पढ़ता है और कहता है आज शाम तो मिलेंगे, तो फिर जो ईशान होता है उसका नंबर ले लेता है समीर। लेने के बाद समीर तो फोन करता है और उसको अकेले में मिलने बुलाता है और उसको फिर धमकी देता है, कहता है मानसी तो तुम मानसी सिर्फ मेरी है। लेकिन जो ईशान होता है वो कहता है मानसी जरूर तुम्हें समीर में तुझ कमी है, इस वजह से तुझ तो खास बात है मेरे में। ये ईशान कहता है तुझ तो खास बात है मेरे में कि मानसी मेरे से मिलना चाहती है, तुमसे नहीं मिलना चाहती है। तुम अपना पहले देखो, तुम अपना इलाज कराओ। तो समीर तो काफी गुस्सा आता है इस वजह से। और जब ये बात जब पता चलता है, मानसी भी इस मामले में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती और उनको काफी परेशान किया जाता है मानसी को, और ईशान को भी परेशान किया जाता है। ईशान भी मानने तो तैयार नहीं होता है और मानसी छोड़ने तो ही सिर्फ तैयार होता है। कहता है ठीक है चलो एक बार आखिरी बार हमसे मिल लो। तो मानसी समीर से मिलने जाता है और एक कैफे में मिलने जाता है। कैफे में मिलने जाने के बाद उधर समीर पूरी तरह से तैयार होता है कि या तो आज मान ले या तो इसके साथ में कुछ हो सकता है। तो उधर मानसी समीर से मिलने जाता है। समीर से मिलने के बाद कहता है कि देखो जो भी बोलना है जल्दी बोलो मानसी, वो तो ईशान के पास जाना है और आज उसका मिलने का दिन है। तो इस बात से और भी समीर चिढ़ जाता है और चिढ़ने के बाद कहता है ठीक है अब तुम नहीं मानोगे तो छोड़ो। तभी जो समीर होता है कहता है चलो ठीक है तुम आखिरी बार चलो हम तुम तो आज घर छोड़ दे। बोलता है ठीक है घर छोड़ने तक ही तुम तो। समीर जो होता है मानसी तो लेते घर छोड़ने के लिए चला जाता है और तभी उसको रास्ते में एक सुनसान जगह में गाड़ी रोकता है और कहता है समीर लग रहा है कि मेरा गाड़ी खराब हो गया, मेरा बाइक खराब हो गया। दरअसल उनका बाइक खराब नहीं हुआ रहता है, वो जानबूझ के ऐसी जगह में रोकता है। और फिर वो जो मानसी होती है पास में ही किसी और गाड़ी का लिफ्ट दे रही होती है कि तो हमको लिफ्ट दे दे और हम चले जाए आगे। जब उनको लिफ्ट नहीं मिलता है, इधर दूसरी तरफ जो समीर होता है अपने जो बंदूक होता है निकालता है और मानसी के सर में 3 गोलियां मार देता है और 3 गोली मारने के बाद मानसी मर जाती है और मानसी तो फिर वहीं छोड़ देता है। और उधर दूसरी तरफ जब ये पेपर में जब न्यूज आता है, ये न्यूज पेपर में जब संजय जब इनके फोटो देखता है मानसी का तो भी हैरान परेशान होती है। वो उसकी माँ रेखा तो फोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी का मर्डर हो चुका है
दरअसल उनके बारे में बताता नहीं, उनको डायरेक्ट दिखाने ले जाता है जहाँ पे उनकी बॉडी पड़ी होती है। वहाँ ले जाने के बाद उसकी माँ कहती है ये सब मेरा गलती है कि हमने अपनी बेटी तो जिद्दी बनाया। उधर संजय कहता है हमने समय नहीं दे पाया। बस यूं ही चलते रहता है और फिर पुलिस फिर समीर तो ढूंढने में लग जाता है। फिर क्योंकि आखिरी बार समीर के साथ में देखा गया था तो इसलिए 2 दिन के बाद समीर तो भी ढूंढ लिया जाता है और फिर ये अपराध सामने आता है और पूरी तरह से ये अपराध बुद्ध ये घटना अब तो कैसा लगा। दरअसल ये घटना तुझे सुनाने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है किसी को परेशान करना है या किसी प्रकार से इस साथ में जीवित मृत लोगों के साथ में घटना तो लेना देना है, लेकिन ये घटना उत्तर प्रदेश का और ये सच्ची घटना है। और हम तो इस वीडियो के माध्यम से ये कहने कि आप कोई भी अपराध करने से बचें और हर जगह में मनमानी ना करें। हर चीज कुछ समाज के कुछ नियम है कुछ असूल हैं उनको जरूर माने उनको जरूर फॉलो करें ताकि आपका जीवन काफी सुख शांति से चले। क्योंकि समाज में जो नियम बनाया गया है वो जरूर तो सोच समझ के बनाया गया होगा और हर चीज का जिद्दी ना बने। क्योंकि मानसिक जिद की वजह से या किसी और की वजह से मानसिक जो तरी होती है वो अपने जीवन में इन्हीं चीज़ों को सही प्रायोरिटी देता है और इन्हीं चीज़ों को सही मानता है। लेकिन माँ अपने सिद्धांतों को सही मानता है। संजय और संजय के परिवार वाले अपने सिद्धांतों को सही मानता है। समीर मानता है कि उनके साथ में धोखा हुआ है कि उसके साथ में आखिर धोखा कैसे दे सकता है। उधर फिर उसकी बेटी रानी बिल्कुल अकेले पड़ जाती है और रानी अब बिना माँ का संजय साथ में जी रहा होता है, अभी भी जी रहा है। बस इस घटना का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप तो भी क्राइम करने से बचे, क्राइम बिल्कुल भी ना करें, बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और हमें व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।